हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है भारत के शास्त्रीय नृत्य, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एसएससी के एग्ज़ाम में तो ये कंफर्म है कि 1 से 2 मार्क्स के आते ही हैं। तो फिर देखिए, कुछ भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग जानेंगे। भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वे संबंधित हैं। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमानता शंकरदेव हैं। शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से अलग है क्योंकि शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और इसमें उसी के नियमों के अनुसार नृत्य किया जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों की सूची के बारे में हम लोग जानकारी को प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है 8 है, जिसमें पहले नंबर पे भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद आता है कथकली, जो कि केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। और तीसरे नंबर पे आता है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। और चौथे नंबर पे आते हैं कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्य के नृत्य हैं। अब हम आगे देखेंगे 5वां नंबर मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है वो मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया जो है वो असम की शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी जो है ओडिशा राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। अब हम भरतनाट्यम के बारे में कुछ बातें जानेंगे, जो कि एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। यह दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अब जैसा कि देख रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन, ये सारे एसएससी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आप देख सकते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद आगे देखेंगे भारत शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम है। उसके बाद आगे देखेंगे किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य की जननी माना जाता है? तो भरतनाट्यम को माना जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में हिंदू मुस्लिम में उत्पन्न हुआ और इसे देवदासियों द्वारा विकसित किया गया? तो वो भी है भरतनाट्यम। अब हम आगे के कुछ टॉपिक को देखेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक एकल नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो वो है भरतनाट्यम। उसके बाद आगे के टॉपिक को हम देखेंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भारत को प्रकट किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ से संहिताबद्ध किया था, भरतनाट्यम। तो वो कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। अब हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। सदीर किस नृत्य शैली की प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, महिला भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणलिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, अरुंदेल अलरमेल, वल्मी पद्मा सुब्रमण्यम, बैजंतीमाला, लीला सिम्सन, ये सब जो है भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं।